हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हमें क्या क्या चेक करना है, क्या क्या देखना है, क्या क्या स्टडी करना है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग ये चेक करेंगे कि सपोज करिए अगर कोई दो इक्वल मैट्रिक्स आपको गिवन है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो दिस इज द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड सेकंड वन इज दो मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें कैसे करने हैं इसके बारे में देखना है। तो आपका दूसरा टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मींस हमें दो मैट्रिसेस गिवन रहेंगे। अगर दो मैट्रिक्स गिवन है तो वो सेम ऑर्डर को होने चाहिए या डिफरेंट ऑर्डर को होने चाहिए। तो अगर ऐसे दिए गए हैं तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बारे में हमें समझना है। और तीसरा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन विथ ए स्केलर कांस्टेंट। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स में हमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना हुआ तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। और लास्ट आपका होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मीन्स अगर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और उनको अगर हमें मल्टीप्लाई करना हुआ तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगे, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन सीखेंगे, उस पर कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोग उसको ऑपरेट करेंगे। एंड थर्ड वन आपका, और इसमें जो आपका डिवीजन होता है मैट्रिक्स में, तो डिवीजन जो होता है आपका मैट्रिक्स में डिफाइन नहीं होता है। हम लोग किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहला टॉपिक लेने चल रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। हम लोग पहले सीखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स, अगर दो आपको इक्वल मैट्रिक्स दिए गए हैं तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे देखना है, क्या उसके कंडीशंस होने चाहिए, इस बारे में हम लोग को चेक करना है। ठीक है। तो चलिए, इक्वल मैट्रिक्स में आपको कंडीशन क्या है कि जब भी कोई दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन रहेंगे तो पहला आपको ये चीज देखना है कि द ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिक्स, द ऑर्डर द ऑर्डर of both matrices, the order of both matrices should be same, should be same। मीन्स आपके जो मैट्रिक्स होंगे वो जो इक्वल मैट्रिक्स गिवन रहेंगे उनके ऑर्डर आपको सेम रखना पड़ेगा। अगर ऑर्डर उनके सेम नहीं है तो हम लोग उसको इक्वल मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। और इसमें पहला, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम, then corresponding elements will be equal, will be equal। इसका मीन्स ये हो गया बेटा कि जैसे मान लीजिए हम लोग को एक मैट्रिक्स ऐसे दिया गया है ए बी सी डी। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स which is of order 2 cross 2, and second one is a p q r s। ठीक है। तो आप इसमें अगर चेक करिए तो दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। दिस इज सेम और ऑर्डर। अब अगर सेम ऑर्डर है तो आपको इसमें जो इक्वल मैट्रिक्स अप्लाई करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोला गया। मींस ए वन वन जो होगा वो बी वन वन की इक्वल होगा, एंड ए वन टू जो होगा वो बी वन टू के इक्वल होगा, सी वाला आर की इक्वल होगा, एंड डी वाला आपका एस की इक्वल होगा। इट मीन्स वी कैन राइट ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर, एंड डी इज इक्वल टू एस। तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स का मेथड है, कैसे हम लोग दो इक्वल मैट्रिक्स को चेक करेंगे। और हाँ, अगर आप देखो बेटा, ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इट मे बी एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। बट कंसीडर the order of both matrices should be same। अब इसमें अगर आपको ऐसे गिवन है, ठीक है,
तो अब ये ध्यान दें, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, जैसे आपने लिखा ए बी सी डी ई एफ एंड पी क्यू आर एस, तो ये मैट्रिक्स का इक्वल, इसको हम इक्वल मैट्रिक्स में इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है, दिस इज 2 क्रॉस 3 एंड दिस इज 2 क्रॉस 2, ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर इज नॉट सेम, तो ये आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज करिए हम लोग को गिवन है, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है कि, ये क्वेश्चन एग्जांपल ले रहे हैं, ए इक्वल टू 2x+1, 2y, 0, y square minus 5y, this is a, and b equal to x plus 5, y square plus 1, 0 and minus 6। तो ये दोनों क्या है, आर इक्वल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, आपसे ये कहा गया कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए एंड बी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इट मींस आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2x+1, 2y, 0, y square minus 5y will be equal to x plus 5, y square plus 1, 0 and minus 6, इक्वल हो गया। अब आपको बताया गया डेफिनेशन में कि अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल आएगा, मींस हम लोग इक्वल मैट्रिक्स को यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे 2x+1 इज इक्वल टू x+5, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 1, और आपको मिलेगा x इक्वल टू 4। दिस इज योर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ आपको गिवन है y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब y की वैल्यू आप यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर देखिए, अगर आपके y हर जगह सेम आ रहे हैं, देन दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल, अदरवाइज इट विल बी नेवर इक्वल, ये आपका ट्रू नहीं होगा। तो हम लोग को अगर y है तो ये y की वैल्यू जो भी आए वो हर जगह से आपका वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सपोज करिए हम लोग इसको इक्वल लेते हैं, अगर इसको इक्वल लेते हैं तो आप क्या मिलेगा, लिखेंगे y² + 1 इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ आप क्या मिल जाएगा, y² माइनस 2y + 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 1 1 जा 1 मीन्स y² माइनस y माइनस y + 1 इक्वल टू 0, मीन्स ये आप अगर ध्यान दीजिए तो ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, सीधे y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो इट मीन्स y की वैल्यू आपको जो मिला 1 मिला, यहाँ से आपको मिला y इक्वल टू 1। सेकंड आप देखिए, इससे चेक करिए, दिस विल बी इक्वल टू दिस, मीन्स y² माइनस 5y इक्वल टू -6, इट मीन्स y² माइनस 5y + 6 इक्वल टू 0। ओके, तो इट मीन्स आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो y² माइनस 2y माइनस 3y + 6 इक्वल टू 0, y कॉमन लेंगे, y माइनस 2 माइनस 3y माइनस 2, तो आपको यहाँ से y की जो वैल्यू मिल रहे हैं वो y इक्वल टू 2, y माइनस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स y की वैल्यू आपको मिला 2 एंड 3। तो आपको देखिए यहाँ से y की वैल्यू 2 एंड 3 मिल रहे हैं, आप एक बार इसको वेरीफाई करा लीजिए। अगर वेरीफाई कराइए और आपके आंसर सेम आ रहे हैं, इट मीन्स ये आपके सही हैं, अदरवाइज इट विल बी नॉट करेक्ट। ठीक है, ये इक्वल मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आप वैल्यूज को चेक करिए, अगर यहाँ आप वैल्यू पुट करते हैं तो 1 - 5 आएगा, 1 - 5 मतलब -4 इक्वल टू 6 विच इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है,
तो ये बेटा y की वैल्यूज मिला, बट आप कहेंगे ये आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर इसमें आपको वैल्यू दिया जाएगा तो आप कहेंगे कैन नॉट फाइंड। ठीक है, कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है, मीन्स आप कह सकते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आप इस चीज के लिए लिख देंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हम लोग, तो इस तरीके से आप इक्वल मैट्रिक्स का यूज करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स आपको कैसे अप्लाई करना है, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए केयरफुल तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यूज कुछ भी आ जाए तो आप उसको मान लेंगे कि हाँ ये इक्वल मैट्रिक्स है, पर आपको सेटिस्फाई भी कराना चाहिए कि अगर y की वैल्यू एक इक्वल, यहाँ से आपने इक्वल किया, जो अगर आपका यहाँ से वन आया है तो यहाँ से भी वन आना चाहिए। अगर वन नहीं आ रहा है इट मीन्स ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, ये इक्वल मैट्रिक्स को सही नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे कि ये तो हमारे पास जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तब हमने देखा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, आपसे क्या कहा गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में बोला जा रहा है कि टू मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। ये कंडीशन है, ये चाहे एडिशन के लिए हो चाहे सब्ट्रैक्शन के लिए हो, दोनों के लिए ये फॉलो करेगा कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को, तो फॉर एडिंग टू मैट्रिसेस जस्ट ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मीन्स हम लोग को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें नहीं करना है। मीन्स आपको फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से, मीन्स a11 इक्वल टू b11, a11 विथ b11, a12 विथ b12, इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप एडिशन करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसे, ये आप एक लिख लेते हैं, जैसे आपको मान लीजिए ये दिया गया है ए बी सी डी ई एफ, ये आपके एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ऐड करना है। तो आप इसके ऑर्डर क्या है, इसके ऑर्डर आपको मिल रहे हैं 3, 3 इंटू 2। तो इसके भी ऑर्डर आपको वही रखने पड़ेंगे, पी क्यू आर एस टी यू। अगर ऐसे हैं तो अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसको इससे एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी, इससे इसको एडिशन करेंगे बी प्लस क्यू, सी को आर से सी प्लस आर, डी विथ एस डी प्लस एस, ई विथ टी ई प्लस टी, एंड एफ विथ यू, दिस इज यू, तो एफ प्लस यू। ओके, तो इस टाइप से आपका आंसर आएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्डर इसका है वही आपके रिजल्टेंट का भी ऑर्डर आएगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि आपको अगर ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं m क्रॉस n, तो आपको यहाँ भी जो मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा वो भी मैट्रिक्स आपको m क्रॉस n मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, यही आपका इसका रूल है, बेसिक रूल जो कहते हैं हम। ठीक है, तो इसको आप मत भूलिएगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए लेट्स ए एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज करिए, इफ, एग्जांपल समझेंगे, एक एग्जांपल आप गिवन है, इफ x01 y प्लस -2 1 3 4 इक्वल टू 3 5 6 3, माइनस कर दे रहे हैं इसको, जिससे आपका माइनस भी इसमें ऐड हो जाए, 2 4 2 1। आपसे कहा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई।
तो यहाँ देखिए आपको ये दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं और ये दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और बीच में इक्वल मैट्रिक्स भी लगा हुआ है। इट मीन्स वी हैव आल्सो यूज्ड इक्वल मैट्रिक्स। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑपरेट एडिशन। तो आप बताइए हम लोग इसका एडिशन कैसे करेंगे। एडिशन आपको बताया गया फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट, तो आप इसको लिखेंगे x -2, 0 with 1, this will be 1, 1 with 3, 4, y plus 4, y plus 4. Now we have to subtract from this matrix to this matrix. So 3 minus 2, 1, 5 minus 4, 1, 6 minus 2, 4 and 3 minus 1, 2. अब ध्यान देना बेटा, जैसे ये पोजीशन देखिए यहाँ आपको मिल गया इसके इक्वल है और ये आपको इसके इक्वल मिल रहा है, तो यही बताएगा कि हाँ हमारा इक्वल मैट्रिक्स आ रहा है। जो कांस्टेंट वैल्यूज आते हैं तो वो आपके दोनों तरफ मैच होने चाहिए इक्वल मैट्रिक्स में, अदरवाइज वो आपका डिफाइन नहीं होगा, वो आपका पॉसिबल नहीं होगा कि वो मैट्रिक्स इक्वल हम बोल सकते हैं। इक्वल का मीनिंग ये होता है कि हर चीज सेम टू सेम हो, सेम पोजिशन की वैल्यू सेम से इक्वल हो। ओके, चलिए तो नाउ वी हैव टू यूज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में आप यूज करेंगे यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स, यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे अब। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे इससे, क्या हो जाएगा x -2 इक्वल टू 1, इट मीन्स x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। ओके, ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स। एंड सेकंड वन y की वैल्यू इसके इक्वल आएगा, तो y प्लस 4 इक्वल टू 2, इट मीन्स y इक्वल टू 2 माइनस 4, इट मीन्स आपको मिल जाएगा -2, तो y की वैल्यू मिल गया -2। तो इस तरीके से बेटा आप लोग जो है मैट्रिक्स को ध्यान देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स को कैसे आपको अप्लाई करना है ये चीज आपको बता दिया गया है। इसी तरीके से आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है। चलिए आपने क्या कहते हैं कि स्केलर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हमें सीखना है। अभी आपने देखा जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो क्या करना है, जब दो मैट्रिक्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना है। अब आपको ये सीखना है कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विथ स्केलर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि इफ ए मैट्रिक्स A is multiplied by a non-zero scalar K, then each element of the matrix gets multiplied with K। नहीं समझ में आया? आपको ये समझना है कि सपोज करिए हमें कोई एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ऐसे ये K है और यहाँ हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले लिया A B C D, ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स आपका के बाहर है और अंदर एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको आप अंदर ले जाएंगे तो आपका डिफिनेशन कह रहा है कि के विल बी मल्टीप्लाइड विथ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मींस के आपका मल्टीप्लाई होगा ए से भी और के आपका मल्टीप्लाई होगा बी से भी, के मल्टीप्लाई होगा सी से भी, के मल्टीप्लाई होगा डी से भी। ये आपको हो जाएगा क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज करिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सपोज करिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ऐसे 2 3 4 5। ओके, आपसे कहा जा रहा है फाइंड 4a। ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है ए, हमें निकालना है 4a। तो 4a का मतलब होगा 4 इंटू मैट्रिक्स 2 3 4 5। तो आप क्या करना है, आपको 4 जब इनसाइड ले जाएंगे
तो वो सभी एलिमेंट्स के साथ जाएगा। मीन्स 2 into 4, 3 into 4, 4 into 4, 4 into 5। अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल बिकम्स 8, 12, 16 and 20. This is the procedure of multiplication of scalar constant with the मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और ठीक है, इस पे अब एक एग्जांपल समझते हैं। इसी तरीके से आपको आपके बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नेक्स्ट लिया जाए। सपोज करिए आपको गिवन है कि इफ x -3 4 प्लस y 4 कामा 4 3 is equal to 10 - 5। okay, then find x and y। ठीक है, चलिए अब यहाँ हमें एडिशन भी ऑपरेट करना है, मल्टीप्लिकेशन भी ऑपरेट करना है और इक्वल मैट्रिक्स भी आपको यूज करना है। तीनों जितने हमने पढ़े हैं टॉपिक सब इसमें आपका इंक्लूड होता जा रहा है। ठीक है, चलिए तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप x को अंदर ले जाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि जब हम लोग मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स x विल मल्टीप्लाई विथ -3, तो -3x एंड 4x प्लस y अंदर जाएगा तो आप लिखेंगे 4y एंड 3y एंड इक्वल टू 10 -5। ओके, और अगर आप इसको चेक करिए तो सभी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। इट मींस वी कैन ऐड देम। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये दोनों एडिशन में जाएंगे। तो आप लिखेंगे -3x प्लस 4y एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 -5। अब आप यहाँ इक्वल मैट्रिक्स यूज करेंगे तो इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 4x प्लस 3y -5 इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन गए। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 3 का, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए। जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम -12x प्लस 16y is equal to 40 and this will become 12x plus 9y is equal to -15। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग ये कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 25y is equal to 25। तो 25 कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना आपको मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, y मिल गया। अब इस इक्वेशन रख दीजिए, पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको मिलेगा बेटा -3x प्लस 4 इक्वल टू 10। इट मीन्स -3x इक्वल टू 6। तो आप मिल जाएगा आपको x इक्वल टू -2। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1। इस टाइप से आपको अप्लाई कर लेना है। आपके किसी भी स्केलर नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आपका वो बिहेव करता है, आपका एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है या दो एलिमेंट में होता है, ये किस किस में होता है, वो चीजें हमने यहाँ देख लिया है। ठीक है, तो ऐसे टाइप को आप क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमने तीन चीज देखा। पहला आपने देखा इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, एंड लास्ट वन इज ए
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर कांस्टेंट विथ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होता है। ठीक है, जिसको आपको बहुत ही बारीक से पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही केयरफुल होकर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और इस मिस्टेक से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन आप इसको ध्यान से समझिएगा कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है, इसका जो मीनिंग है इसको पहले आपको समझना है कि क्या इस पे फॉलो होगा, रूल क्या फॉलो होगा, क्या नहीं फॉलो होगा, इसको आपको पहले समझना पड़ेगा। फिर पहले तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे करना है। सपोज करिए आपके पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा ऐसे एक मैट्रिक्स ये होगा एंड एक मैट्रिक्स आपको ये गिवन होगा। जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है कि जो मैट्रिक्स आपका पहला वाला है, अगर इसका ऑर्डर m इंटू n है, तो आपका जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ऑर्डर n इंटू पी होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स जो इसके कॉलम नंबर होगा, नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे, वही आपका सेकंड में नंबर ऑफ रो होना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी सेम। ओके, एंड जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी, ये जो इसका रो होगा और जो इसके कॉलम होंगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मीन्स इसके ऑर्डर क्या बन जाएंगे, एम क्रॉस पी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, कि हम लोग को जो मिलेगा इस टाइप से मिलेगा। मतलब अगर हम इसको बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। सपोज करिए ए एंड बी मैट्रिक्स है, तो ए का ऑर्डर अगर एम क्रॉस एन है, तो बी का ऑर्डर जो होगा वो एन क्रॉस पी होगा। तब जाके जो आपका ऑर्डर आएगा, जो इससे मिलेगा, वो होगा एम क्रॉस पी। ये जो आप ए बी का मल्टीप्लाई किए हैं, जो रिजल्ट आएगा उस पे है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, नोट ये रखिएगा कि आप ए बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप इसको मत समझिए कि बी ए का मल्टीप्लिकेशन करने पे दोनों इक्वल आएगा। ये इक्वल नहीं होंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये हमेशा नहीं होगा, सम टाइम इट विल वर्क्स बट ऑलवेज नॉट। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्डर अगर आप इसके क्या कहते हैं कि इसके आप एसोसिएटिव लगाते हैं या आप क्या कहते हैं कम्पिटिटिव लगाते हैं, तो यहाँ क्या होता है ऑर्डर में डिफरेंस आ जाएगा, और ऑर्डर में डिफरेंस हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जैसे हम लोगों ने यहाँ एक एक मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, एंड बी आपने लिया, ये हो गया 2 क्रॉस 3। तो अगर हम लोग इसको निकालते हैं ए बी, तो ए बी अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 3 क्रॉस 2 इंटू एंड यहाँ 2 क्रॉस 3। तो ये पॉसिबल होगा, बिल्कुल होगा। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा 3 क्रॉस 3, आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड वन अगर आप देखिए कि अगर हम लोग को गिवन है यहाँ ए का ऑर्डर आपने 3 क्रॉस 2 लिया, एंड बी का ऑर्डर यहाँ 3 क्रॉस 3 कर दीजिए, बी का ऑर्डर आपने 3 क्रॉस 2 लिया। तो आप जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्रॉस 2, तो देखिए ये सेम है, इट मीन्स पॉसिबल होगा, और ऑर्डर जो आएगा 3 क्रॉस 2 होगा। इस टाइप से आपको चेक करना होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक लिया कि ए, एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है ए,
2 क्रॉस 2, बी आपको गिवन है 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो इस पे आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर ए बी लिखेंगे, यहाँ ऑर्डर सेम है, तो कोई आपको मैटर यहाँ नहीं मिलेगा कि आपका आंसर न आए, ये आपका पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आप इसको करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू, आप कहेंगे ये सेम है, ये सेम है, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इस पे हम लोग जैसे इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसको ध्यान दीजिएगा कि कोई अगर दो मैट्रिक्स दिया गया, पहले तो हमने ये सीख लिया कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करना है तो इस कंडीशन को इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये फॉलो नहीं किया तो फिर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज करिए यहाँ आपने एक मैट्रिक्स लिया है ए, इसको लिख दिया गया ए बी सी डी। ओके, एंड बी मैट्रिक्स ले लिया हम लोग, हमने पी क्यू आर एस, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। या अगर आप स्क्वायर नहीं ले, इसको एक आंक और बढ़ा लिया जाए, इसको मैं ई एफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका ऑर्डर कितना है, दिस इज 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है, दिस इज 2 क्रॉस 2। तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, ए बी फाइंड आउट करना है आपको, ए बी। जब ए बी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ इंटू पी क्यू आर एस। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो इसका मल्टीप्लाई होगा ये रो विथ कॉलम चलेगा। मीन्स फर्स्ट रो, जैसे आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स दिस विल बी A11, and first row second column it will be A12, and ये देखिए फर्स्ट रो दोनों कॉलम्स हो गया। अब आपको लिखना है, क्योंकि आपके दो ही कॉलम है, आपको पता भी है ऑर्डर हमारा क्या आना चाहिए, 3 क्रॉस 2 आएगा। इसका मतलब आपके पास 3 रो होंगे, कॉलम दो ही होने चाहिए। तो इसको आप करेंगे, दिस विल बी A21 A22 A31 A33, तो दिस इज 32। ठीक है, इस टाइप से आपको मिलेगा। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम से होगा। तो ए विथ पी, ए का मल्टीप्लीकेशन पी से, ए पी। और इसको तब, ये जब तक इस सारे रो के सारे एलिमेंट कॉलम के सारे एलिमेंट से नहीं हो जाए, मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, तब तक आप इसको एक साथ ऐड करते हुए लिखेंगे। ए विथ पी, ए पी प्लस लगाएंगे। अब इसका सेकंड एलिमेंट और इसका इसका सेकंड एलिमेंट बी है और इसका सेकंड एलिमेंट आर है, तो आप लिखेंगे बी आर। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट का एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड का एलिमेंट सेकंड से, तो ए विथ क्यू, ए क्यू प्लस बी विथ एस, तो बी एस। ओके, अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स हो गया। अब हमें आना है यहाँ A21, A21 का मतलब हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये वाला आपको मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम्स करेंगे, तो CP प्लस DR। ओके, नाउ अब आप लिखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आप लिखेंगे CQ प्लस DS। डन हो गया। अब आइए A31, A3 मीन्स थर्ड रो, थर्ड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो आप E विथ P प्लस FR। ओके, नाउ नेक्स्ट
थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो पहले का थर्ड रो आप लेना है और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो ई क्यू प्लस एफ एस, इस टाइप से बेटा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये सारे प्रोसीजर है इसको मल्टीप्लाई करने के। इस टाइप से आप किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई, हमने एक वेरिएबल लेकर के सॉल्व किया है, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहे आपके कांस्टेंट हो चाहे जो हो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है इसको आपको देखना है, हर एक चीज़ इसको कैसे आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की थ्योरी है कि मल्टीप्लिकेशन ए बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, ठीक है। ये बात आप समझिएगा। सेकंड पॉइंट आप नोट करिएगा कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n एंड ऑर्डर ऑफ b इज n क्रॉस p, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी m क्रॉस p, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमने आपको पहले बता दिया है। एंड थर्ड पॉइंट इज इफ ए एंड बी आर बोथ मैट्रिसेस, ठीक है। ए एंड बी क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। अगर ए बी इक्वल टू बी ए आपका हो रहा है, देन ए एंड बी आर सेट टू कॉमन मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब आपका वो अगर इक्वल दोनों हो गए हैं, इसका मतलब वो कॉमन या कम्यूटेटिव मैट्रिक्स कहे जाएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, ठीक है। मीन्स अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो गया तो वो कम्यूटेटिव होगा, अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हुआ तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। और सेकंड इसमें होता है कि ए बी इक्वल टू माइनस बी अगर हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर सेड टू बी एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंटी कम्यूटेट बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक। तो एक आपको नंबर का क्वेश्चन लेकर के हम लोग सॉल्व कर लें कि कैसे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे हम लोग को एक मैट्रिक्स ऐसे दिया गया है 2 3 4 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 2 1 3 1 0 2। चलिए देखिए ये पॉसिबल है कि नहीं है। दिस इज 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज 2 क्रॉस 3, बिल्कुल ये पॉसिबल है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 विथ 2 4 प्लस 3 विथ 1 3। नेक्स्ट अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आप इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो आपको मिलेगा 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से मिलेगा 0, ठीक। नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6 एंड 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6। तो देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से हो गया, सेकंड कॉलम से हो गया, थर्ड कॉलम से। सिमिलरली वी हैव टू मल्टीप्लाई सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विथ ऑल कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 से 8 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से 1 आएगा, ठीक। फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 से 4 एंड 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 से 0 एंड नेक्स्ट वन 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 एंड 1 का मल्टीप्लाई 2 2 आएगा। तो आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद दैट विल बी 7 2 12 9 4 एंड 14। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसके बेस पे बेटा हम लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अब हम लोग को क्वेश्चन ही करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। यही आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब मतलब आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन
एंड स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, इक्वलिटी, ये सारे टर्म आपको यूज करने हैं। यहाँ से आपका इसमें डेप्थ आपका स्टार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलने लगेगा कि अब आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके बुक से हों, जितने भी आपके रेफरेंस हो, जहाँ से भी आप PYQ लिए हैं, जो भी लिए हैं, सबसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अगले क्लास में। राधे राधे।